नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें तथा टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239784046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.07% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,11,11,384 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 10,80,690 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,93,59,155 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 1,21,311 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि इस दौरान 84,332 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 67 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 21 मामले सिरमौर जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा सोलन में 13, शिमला में 12, मंडी में 9, कांगड़ा में 8, कुल्लू में 3 और चंबा में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,98,010 हो गई है। इनमें से 5,162 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इनमें से 2 मौतें शिमला और कांगड़ा जिला में हुई, जबकि सोलन, मंडी और हमीरपुर में 1 मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। राज्य में अभी तक 3,358 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 777 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 1,89,469 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अभी तक राज्य में 25,05,335 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 4,37,848 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते अपना रोजगार खो चुके लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा वरदान बनी है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते बड़ी संख्या में लोग शहरों से अपने गांव वापस आए हैं। ऐसे लोगों को मनरेगा के तहत तालाब, चेक डैम, नदियों की सफाई और सड़कों व गलियों को पक्का करने जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीणों को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 6 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों पर इस साल अभी तक 1,780 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मनरेगा के तहत राज्य में 1,32,000 परिवारों को 100 से अधिक दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इसके प्रभावी उपयोग की सलाह लगातार दे रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि कोरोना टीका सबके लिए सुरक्षित और समान रूप से उपलब्ध हो। मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी जितनी कम होगी उतने अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रत्येक टीकाकरण सत्र में न्यूनतम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाने से टीके की बर्बादी से बचा जा सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवहन क्षेत्र को 40 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने के मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस पैकेज के तहत बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी और 75% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इससे परिवहन क्षेत्र को कोरोना काल के दौरान हुए घाटे से उभरने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।